नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, इस देश के लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं। दोस्तों, यहाँ की काफ़ी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी है। एक ऐसा देश जहाँ पर गन्ना की सबसे ज़्यादा उपज है। यहाँ के लोगों के बीच मे डांस और पार्टी करना सबसे कॉमन है। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह भी इसी देश में है। यहाँ के लोगों को आज भी यकीन है कि एलियंस आज भी इस देश की यात्रा पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ की समुद्री बीच की खूबसूरती देखने लायक है। क्या आपको समझ में आया कि आज हम आपको किस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं ब्राजील के शानदार सफर पर। दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। देश की कुल जनसंख्या लगभग 21 करोड़ के आसपास है। यहाँ के 88% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं और सिर्फ 12% लोग ही गांव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्राजील का क्षेत्रफल लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, ये देश रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये देश इतना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में अकेले लगभग 51% हिस्सा में फैला हुआ है। दोस्तों, आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह देश हमारे देश से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, यह देश अपने सीमाओं को पेरू, वेनेजुएला, अर्जेंटीना सहित 10 देशों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करती है। दोस्तों, ब्राजील देश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वह है फुटबॉल, क्योंकि ब्राजील की फुटबॉल टीम में दुनिया के कुछ ऐसी बेहतरीन खिलाड़ी सम्मिलित हैं जिन्हें भारत में भी बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ब्राजील की फुटबॉल टीम के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि इस वीडियो में ब्राजील देश की कुछ बेहद ही अजीब एवं विचित्र रीति रिवाज और कानूनों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भविष्य में आपको कभी ब्राजील जाने का अवसर प्राप्त हो तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बेहद काम आएगी, इसीलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर हम किसी भी बात से यदि सहमत होते हैं या किसी प्रकार के भोजन या किसी कपड़े या हो सकता है कि किसी इंसान की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो हम अपनी उंगलियों से एक चिन्ह बनाते हैं। इस चिन्ह का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा। इस चिन्ह को बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके लिए हम मात्र अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर एक प्रकार की गोलाकार आकृति बनाते हैं और इस समय हम बाकी के उंगलियों को सीधा खड़ा रखते हैं और तारीफ के लिए एक शानदार चिन्ह बन जाता है। परंतु बड़ी ही हैरानी की बात है कि इस चिन्ह का प्रयोग ब्राजील समेत कई अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों में करना बिल्कुल ही माना है, क्योंकि वहाँ के लोग इस चिन्ह को शैतान का चिन्ह मानते हैं। 3 खड़ी उंगलियां, शैतान के 3 सिंग और तर्जनी उंगली में अंगूठे से बना गोलाकार चिन्ह शैतान के सर को दर्शाता है। मानते हैं कि ये बात थोड़ी अजीब है दोस्तों, पर ब्राजील में इस चिन्ह का एक और अर्थ तो उससे भी अधिक अजीब है। दरअसल जब आप इस तरह का चिन्ह बना रहे होते हैं तो ब्राजील लोगों के अनुसार आप उनकी पत्नी को बेवफा बता रहे होते हैं और साथ ही आप उनकी पत्नी पर डोरे भी डाल रहे होते हैं। दरअसल ब्राजील में इस्तेमाल किए जाने वाले एक सांकेतिक भाषा के अनुसार इस चिन्ह में 3 खड़ी उंगलियां, W अक्षर जिसका अर्थ वाइफ होता है, इसे दर्शाती हैं। वही सांकेतिक भाषा के अनुसार तर्जनी उंगली और अंगूठे से बनी गोल आकृति का मतलब क्या होता है वह हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वह बताने लायक नहीं है। और बस समझ जाइए और समझ में आए तो इशारों में कमेंट करके दूसरों को भी समझा दीजिएगा। दोस्तों, जहां पर भारत में आज भी मतदान के समय लोगों को विज्ञापन के द्वारा आग्रह किया जाता है कि आप अपना मतदान जरूर दें, लेकिन ब्राजील में आपको वोट देना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर तकरीबन $1000 का जुर्माना है। साथ ही यहाँ पर वोट देने की उम्र 18 साल नहीं बल्कि 16 साल है। दोस्तों, क्या आपके अनुसार भारत में भी मतदान देना अनिवार्य होना चाहिए? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग 65% हिस्सा ब्राजील देश में ही स्थित है। दोस्तों, ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर इस जंगल को देश बना दिया जाता तो यह पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता है। दोस्तों,
अमेज़न के जंगल में विश्व में सबसे अधिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है, जिस वजह से इस जंगल को वनों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश की परिवहन को उन्नत बनाने के लिए हवाई सेवा का अहम योगदान होता है। इसी महत्व को समझते हुए ब्राजील आज लगभग 4030 हवाई अड्डा के साथ एयरपोर्ट के मामले में विश्व में दूसरा स्थान पर है, जहां आज भी हमारे देश भारत में लगभग 125 एयरपोर्ट हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन में 238 एयरपोर्ट, वहीं अमेरिका में लगभग 15,000 हवाई अड्डा के साथ पूरी दुनिया में एयरपोर्ट के मामले में नंबर 1 स्थान पर है। दोस्तों, ब्राजील में भोजन का अपमान बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, यह ब्राजील की बड़ी ही अच्छी बात है। इस देश में भोजन का अनादर करना बिल्कुल ही मना है। हालांकि भारत में भी अन्य को देवता माना जाता है, परंतु फिर भी भारत के लोग भोजन के बर्बादी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। शादी ब्याह से लेकर महंगे होटल और रेस्टोरेंट आदि में रोजाना बड़ी मात्रा में भोजन को फेंका जाता है, लेकिन ब्राजील का नियम सीधा है, उतना ही डालो, थाली में के व्यर्थ ना जाए नाली में। दूसरी बात, जब भी हमें कोई भोजन पसंद नहीं आता तो हम उस भोजन को देखकर बड़ा मुंह बना देते हैं, लेकिन ब्राजील में ऐसा करना भी सख्त मना है। यदि ब्राजील में आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने को बुरा बोलोगे तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट वाले आपको बाहर का दरवाज़ा दिखा दें। इसके अतिरिक्त ब्राजील में सड़क पर चलते हुए आइसक्रीम या चिंगम जैसी कुछ भी चीज़ खाना बुरा माना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भोजन को सम्मान सहित ईश्वर को याद करने के बाद एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, पैसों की शान नहीं दिखा सकते। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने महंगे जूते से लेकर महंगे कपड़े या सोने के गहनों आदि का प्रदर्शन बड़े ही गर्व से करते हैं, लेकिन यदि आप ब्राजील जाए तो भूल कर भी पैसों का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि एक तो ब्राजील में इस तरह का दिखावा करने वाले को मूर्ख समझा जाता है। दूसरा, यहाँ पर्यटकों के साथ चोरी बेहद ही अधिक होती है। ब्राजील में चोर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और चैन छीनकर भाग जाते हैं। हालांकि इस तरह के झपटमारी भारत में भी होती है। रहस्यमयी अमेज़न के जंगल। दोस्तों, यदि आप ब्राजील घूमने जा रहे हैं तो आपको अमेज़न के जंगलों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह जंगल दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल है, जिनका क्षेत्रफल 66 लाख किलोमीटर है। अमेज़न के जंगल लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में रखते हैं। अगर आप इन जंगलों में घूमना चाहते हैं तो आपको विषम परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने के लिए एक तरह की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि आप अमेज़न के जंगलों में खो गए तो आपका कौशल ही आपको बचाकर बाहर ला सकता है, भले ही कोई इंसान कितने ही आधुनिक हथियारों से लैस हो। अमेज़न के खतरनाक जंगल उस इंसान को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। इन जंगलों में बड़ी और खतरनाक बिल्ली यानी जैगुआर से लेकर बहुत से जहरीले जीव पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे मेंढक मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ छू लेने से इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों, साथ ही एनाकोंडा जैसा विशाल सांप जो हड्डियों को ककड़ी की भांति तोड़ सकता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले असंख्य जानवरों की सूची का तो कोई अंत ही नहीं है, परंतु यहाँ रहने वाले आदिवासी और भी अधिक घातक हैं। ये आदिवासी किसी भी बाहरी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि यह अपने इलाके में घुस आए इंसानों को बिना नमक मिर्च के ही उबाल कर खा जाते हैं। इसलिए ब्राजील सरकार पर्यटकों को इन जंगलों से दूर रहने की ही सलाह देती है। दोस्तों, ब्राजीलियाई लोग पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को महत्व देते हैं। ब्राजील के लोग दुनिया के सबसे अधिक मेहमान नवाज लोगों में से एक माने जाते हैं। महिलाओं का शहर। यह ब्राजील देश का सबसे अनोखा शहर है, जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। इस छोटे से कस्बे का नाम नोइवा दो कोर्डेरो है। इस कस्बे में करीब 600 से 700 महिलाएं निवास कर रहे हैं और वही यहाँ की मालिक है। जी हाँ, इस कस्बे में पुरुषों के बिल्कुल भी नहीं चलती। वैसे यहाँ रहने वाली महिलाएं पुरुषों का स्वागत बड़े ही प्रेम से करती हैं, इसलिए आप चाहे तो अपनी किस्मत आजमाने यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन किसी भी महिला को अपना स्थायी जीवन साथी चुनकर यहाँ बसने की बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि नोइवा दो कोर्डेरो शहर की महिलाएं केवल उन्हीं पुरुषों को अपना जीवन साथी बनती हैं जो पुरुष घर के सारे काम जैसे झाड़ू देना, खाना बनाना, बर्तन धोना या टॉयलेट आदि साफ करना कर लेते हो। बाकी घर के बाहर के सारे कार्य मतलब खेती करना या दुकान चलाना
या फिर कहीं नौकरी अथवा मजदूरी करना जैसी तमाम जिम्मेदारियां ये महिलाएं अपने मजबूत कंधों पर खुद उठाती हैं। दोस्तों, यह शहर वर्ष 1940 में 2 ऐसी महिलाओं द्वारा बसाया गया था जिन महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ आकर बसने वाले ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई जो महिलाएं अपने पतियों द्वारा सताई जा रही थीं, और आज यह शहर पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ही नियंत्रित है। दोस्तों, ब्राजील में हर साल औसतन 6 मिलियन पर्यटक घूमने आते हैं। न्यूड बीच। दोस्तों, ब्राजील देश अपने न्यूड बीच यानी नग्न समुद्री किनारों को लेकर भी बड़ा प्रसिद्ध है। ब्राजील में 500 से ज्यादा ऐसे बीच हैं जहां लोग बिना कपड़ों के ही नहाते हैं और धूप का आनंद लेते हैं, परंतु ऐसे समुद्री किनारों पर कभी भी भूलकर कोई फोटोग्राफी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करना कानून अपराध के श्रेणी में आता है। फोटोग्राफी को रोकने के लिए इन समुद्री किनारों पर ब्राजील सरकार ने ऐसे विशेष सुरक्षा कर्मी रखे हुए हैं जो कैमरे को दूर से ही सूंघ लेते हैं। अब पर्यटकों की गोपनीयता का ख्याल रखना सरकार अपना फर्ज समझती है। आमतौर पर इन किनारों पर घूमने के लिए आपके पास पार्टनर होना भी बेहद आवश्यक है। वैसे भी बिना अपने साथी या दोस्तों के ब्राजील में घूमना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप कहीं अकेले बैठकर शराब, बियर आदि का आनंद ले रहे हैं तो आपको महामूर्ख समझा जाता है। ब्राजील में लोग जब भी शराब पीते हैं तो अपने आसपास बैठे लोगों को भी पैक बनाकर ऑफर जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पीना और पिलाना गलत बात नहीं है। दोस्तों, फुटबॉल से अधिक ब्राजील में नाच गाने की धूम रहती है। यहाँ के लोग अपने सांस्कृतिक नृत्य और संगीत के लिए पागल हैं। जब भी आप यहाँ घूमेंगे तो आपको हर गली पर सांभर नृत्य करते हुए युवक युवतियों मिल जाएंगे। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं जिस तरह से भारत में जिस लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो वह ताश के पत्तों से खेलकर अपना समय पास करते हैं, उसी प्रकार से ब्राजील के लोग नाच गान कर समय बिताना पसंद करते हैं। यहाँ लड़कियां रंग बिरंगे और छोटी कपड़ों में बेहतरीन नृत्य पेश करती हैं। हालांकि लड़कियों के नाचने का ढंग हम भारतीयों को थोड़ा अश्लील लग सकता है, परंतु यह सब ब्राजील के संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा है। इसलिए गलती से भी ब्राजील के नृत्य का अपमान यहाँ के लोगों के सामने न करें, बल्कि नाच गाने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें देखते हुए अपना समय व्यतीत करें। दोस्तों, दुनिया के सबसे अधिक अरबपतियों की लिस्ट में ब्राजील 8वें स्थान में आता है। दोस्तों, एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में लेट होना अच्छी बात समझी जाती है। यहाँ के लोग समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं हैं। यदि किसी ने आपसी 2 बजे मिलने का समय दिया है तो इसका अर्थ है कि वह लगभग 2:30 से 3 बजे ही आपसे मिलने आएगा। दोस्तों, पर्यटन के हिसाब से ब्राजील एक संपन्न देश है। यहाँ पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यहाँ की बीच दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचों में से एक मानी जाती है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही बोल्ड एवं नगण्य संस्कृति है। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे ऐसे बीच भी मौजूद है जहाँ पर लोग निर्वस्त्र होकर बीच का मजा लेते हैं। दोस्तों, इस देश में 30 से भी ज्यादा बहुत सारी खूबसूरत आइलैंड मौजूद है जो कि दुनिया भर के सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, यह थी ब्राजील के बारे में छोटी सी जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल GK अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।